नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम जानकी मंदिर पर महत्वपूर्ण हनुमान मंदिर समिति द्वारा आज जो पूर्णाहुति हुई है और यहाँ पर सप्ताह जी का इन्होंने राजेंद्र जी पारिक हमारे व्यास जी जो है इन्होंने रसपान कराया है। इस बारे में हम इनसे करते हैं चर्चा। आपका शुभ नाम? जी राजेंद्र पारिक। आप कब से कथा कर रहे हैं? मैं 15 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से कथा कर रहे हैं। आज जो कथा जो करी इसकी आज पूर्णाहुति थी और आपको कैसा लगा यहाँ पर राम जानकी मंदिर पर कथा करते हुए? मंदिर समिति से वर्षों से जुड़ाव गाँव में ये नवी कथा है भागवत कथा की 34वें वर्ष में ये मेरी नवी कथा है। मंदिर समिति से 2 साल से जुड़ा हुआ है और ठाकुर जी की ऐसी विशेष कृपा है कि उनके प्रकट उत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, जहाँ पर स्वयं बालाजी श्री हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है और उनकी ही कृपा से ये आज यहाँ सत्संग हो रहा है और ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। मैं भगवान को चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद मुझे प्रदान करते रहे ताकि समस्त केशवपुरा वासियों को मैं श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी के मंदिर में ऐसे ही सुनाता रहूँ। आनंद आ गया गुरुदेव, आनंद आ गया। आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और कथा कर रहे हैं? ये 9वां वर्ष है श्रीमद् भागवत कथा का और राम कथा और भागवत कथा दोनों। राम कथा और भागवत कथा दोनों आपने यहाँ पर करी है। हाँ, तो किस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ की मंदिर समिति किस प्रकार से कार्य करती है और यदि आपको कोई असुविधा तो नहीं होती यहाँ पर? मंदिर समिति तन मन धन से कार्य करती है और ठाकुर जी की विशेष कृपा है। सभी मंदिर समिति के पदाधिकारी, सभी मंदिर समिति के सभी सदस्य तन मन धन से सेवा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर हमेशा ही ऐसे ही बरसती है। न्यू राजस्थान धरा न्यूज चैनल से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि सत्संग के माध्यम से जुड़े, क्योंकि सत्संग से व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आदमी जो सत्संग से जुड़े, माता बहन सभी बंधुजन अगर सत्संग माध्यम से जुड़ेंगे तो सत्संग माध्यम से ही सुधार होता है और ठाकुर जी की कृपा बरसती है। जीवन में आगे का मार्गदर्शन प्रशस्त होता है। बस यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। श्राप को घर में भी मत लाने देना। हाँ, तीसरा, पराई स्त्री को कभी बुरी नजर से मत देखना। सभी माता बहनों को माता बहनों के समान ही समझना। जिसकी यह दृष्टि है उसके घर में कलयुग कभी नहीं आएगा। हाँ, और चौथा, जुआ मत खेलना, क्योंकि जुए ने अच्छों के घर बिगाड़ दिए तो वो आपके घर में कभी आवाज नहीं होने देंगे। इन 4 चीजों से आप बच गए तो समझ जाना कि कलयुग से बच गए। ठाकुर जी की ही कृपा बरसेगी। इन बुराइयों से दूर हो जाना। आपने मेरी कथा सुनी है, जो भी यह करते हैं उनसे दूर हो जाना। बस ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है और यही मेरी दक्षिणा है और यही मेरी कथा का सार है। अगर आप में से किसी एक का भी जीवन सुधर गया भैया तो समझ जाना कि मेरी कथा भी सुधर गई। इतनी श्री राधे। बालाजी हनुमान अनोखी थारी झांकी। बालाजी अनोखी थारी झांकी। अनोखी थारी झांकी। बड़ी थारी झांकी। अनोखी थारी झांकी बड़ी प्यारी थारी झांकी। बालाजी हनुमान अनोखी थारी झांकी।
मुकुट विराजे कानों में कुंडल साजे ओ थारी ओ थारे बोलो बाके बिहारी लाल की 51वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हमारे गुरुदेव को 1.5 टन का एसी भेंट करूंगा, क्योंकि हम गुरुदेव के यहाँ जाते हैं तो हमको बहुत गर्मी महसूस हुई थी, इसलिए हमने गुरुदेव से कहा था मैंने गुरुदेव इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। तो आज मैं आप सबके सामने आपके आशीर्वाद से ये एक छोटी सी भेंट मेरे गुरुदेव के चरणों में भेंट करूंगा। किसी ने मेरा श्याम देखा, मेरा घनश्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, सबसे